पिछले कुछ दिनों से मैं एक टूल पे काम कर रहा था जो कि गिटहब पे अवेलेबल है और उसका नाम है मेक रेज़्यूमे। बेसिकली इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी कि मैं एक ही सोर्स कोड से ना, यानी सोर्स इंफॉर्मेशन से मुख्तलिफ रेज़्यूमेज़ बनाना चाह रहा था। तो उसके लिए मुझे एक टूल मिला जो कि था जेसन रेज़्यूमे डॉट ऑग। लेकिन इसकी जो CLI थी उसमें काफ़ी मसले आ रहे थे, मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था वो नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा इसके थीम्स भी कुछ चल नहीं रहे थे, कुछ मसले थे इनमें ना काफ़ी। तो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ना मैं इसको यूज़ नहीं कर सका। तो लेकिन चाहिए मुझे कुछ इसी तरह का था। तो मुझे याद आया कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इसी तरह का, तब मुझे इस प्रोजेक्ट का नहीं पता था। ठीक है, और उसका नाम था जेसन टू CV। ठीक है, तो लेकिन वो मैंने छोड़ दिया था किसी वजह से, शायद मुझे तब ये मिल गई होगी साइट तो मैंने ये यूज़ कर ली होगी। तो इसलिए मैंने वो उसको ना जो जेसन टू CV प्रोजेक्ट था उसको परसू नहीं किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जब इधर मैंने इसको एक दफ़ा और यूज़ किया और मुझे कुछ इसमें फ़ीचर्स नहीं मिले तो फिर मैंने दोबारा उसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। जो चंद एक मसले थे इसके साथ, जेसन रेज़्यूमे के साथ, वो मैंने इसमें फ़िक्स करने की कोशिश की है। और इसके अलावा मैंने इसका जो CLI टूल बनाया है बड़ा इजी है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ होगा। इसके अलावा इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी लिखी है मैंने। और इसमें आप मुख्तलिफ़ थीम्स बना सकते हैं, जो कि इस वक्त मैंने अपने लिए जो बनाया था वही इसका डिफ़ॉल्ट और बिल्ट इन थीम है। वो आपको इधर मिलेगा, या ये वाला थीम। तो इसकी पिक्चर भी शायद इधर ही मिल जाए। हाँ, तो मुझे इस तरह का कोई थीम चाहिए था, वो मैंने अपने लिए बिल्ड कर लिया। लेकिन अगर दूसरा कोई बंदा थीम्स बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है, बड़ा इजी है इसमें थीम्स बनाना। और इसमें हैंडल बार्स जो जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेटिंग इंजन है वो यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी इजी है और काफ़ी HTML लाइक है। और इस तरह ये मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। और इसमें इस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन में शायद 4 रिपॉजिटरीज़ हैं, 3 हैं। एक है हमारी डॉक्यूमेंटेशन, एक है हमारा CLI टूल, और इसके अलावा एक है जो मेरा इस वक्त एक थीम है। लेकिन मैं और भी थीम बनाऊंगा और इसके अलावा मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त ये जेसन से डाटा लेता है, यानी जेसन फाइल से यहाँ खैर अभी इस जेसन फाइल से ही लेता है। लेकिन बाद में इसको मैं शायद जो मार्कडाउन फाइल होती है उससे शायद डाटा इसको फीड करवाऊँ। अभी के लिए ये सिर्फ जेसन फाइल को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसको मैं भी एक्सपेंड करूँगा और इसके अलावा थीम्स भी बनाऊँगा। तो देखते हैं कैसे बनती है एक रेज़्यूमे। एक अच्छा, स्केमा की बात करें, जो ये मॉडल यूज़ हो रहा है इधर डाटा का, वो सिमिलर है, बल्कि सिमिलर नहीं है, ये वही है, तकरीबन सेम है। बल्कि तकरीबन भी नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल सेम है। लेकिन मैं शायद फ्यूचर में इसको कुछ इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करूं। लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल यही वाला स्केमा यूज़ होगा, जो मेरे वाला यानी मेक रेज़्यूमे जो जनरेटर है। तो इसको टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं। और ये एक फ़ाइल है रेज़्यूमे डॉट जेसन, जो कि डिफ़ॉल्ट फ़ाइल भी है। अगर हम मेक रेज़्यूमे टूल को रन करते हैं तो वो इस फ़ाइल को ढूंढेगा जिस डायरेक्टरी में रन करेंगे। तो चलें इसको चलाते हैं, मेक रेज़्यूमे एंटर करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसने डिस्ट फ़ोल्डर बना दिया है। इसके अलावा इसने कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, मतलब स्टेटस सक्सेस और थीम कौन सा यूज़ हुआ था। तो मैंने जैसा बताया था ये डिफ़ॉल्ट थीम इस वक्त ये है, और ये भी पब्लिश्ड है, NPM पैकेज है। तो बेसिकली ये मेक रेज़्यूमे के जो डिपेंडेंसी है उसमें ये पैकेज भी है। तो बिल्ट इन वही थीम है जो कि जो मेक रेज़्यूमे के साथ जाता है। तो इसने इन्फो फाइल ये वाली यूज़ की है और आउटपुट इसने इधर की है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं, जो कि एक बेसिकली एक लोकल सर्वर है। तो हम सर्व करते हैं डिस्ट को, सॉरी। तो ये मेरे हाल से, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे आ जाती है, जो कि एक HTML पेज है। इसको आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली क्रोम के ज़रिए। और इस तरह हम अगर थीम चेंज करना चाहें तो वो भी बड़ा इजी ऑप्शन है। हम इसको कैंसिल करें और जहाँ मेक रेज़्यूमे हमने रन किया था हम थीम का ऑप्शन दे सकते हैं।
और थीम या तो बिल्ट इन होगा या फिर वो npm पैकेज होगा। तो उसके लिए हम कभी बाद में ट्यूटोरियल देखेंगे। ये मैं बेसिकली ट्यूटोरियल के लिए नहीं आपको बता रहा ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये वैसे एक काइंड ऑफ लॉग है। अगर हम इस बिल्ड डायरेक्टरी में देखें तो आपको एक सिंगल HTML फाइल मिलेगी और एसेट्स फोल्डर मिलेगा, जिसमें एसेट्स हो सकते हैं, जो कि इस सूरत में सिर्फ एक ही है index.css, लेकिन फ़ॉन्ट्स वगैरह इमेजेस वगैरह हो सकती हैं। इसके अलावा हमारी वही इन्फो फाइल, इस फाइल से हम मुख्तलिफ बिल्ड बना सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल ये है कि मुझे सबसे बड़ा मसला जो जेसन resume.org से आ रहा था वो ये था कि मैं आउटपुट डायरेक्टरी चेंज करना चाह रहा था और वो मुझे उधर ऑप्शन नहीं मिला। तो इसमें मैंने वो ऐड कर दिया था ऑप्शन, आउटपुट डायरेक्टरी ऑप्शन के साथ अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूं मिसाल के तौर पे R1, तो आप देखेंगे कि इसने जो आउटपुट है वो R1 फोल्डर में दी है और अब हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। ये बेसिकली हेल्पफुल है जब आप कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर नेटलीफाई पे गिटहब से, तो आप मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स को यूज़ करना चाह रहे हों अगर, तो आप मेक रेज़्यूमे की मदद से बेसिकली मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स में अपनी रेज़्यूमे जनरेट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये फ़ीचर मुझे जेसन जो resume.org है वहाँ पे नहीं मिला था। तो इस ये बेसिक रीज़न एक ये था, और इसके अलावा और भी कुछ रीज़न्स थे। वो उनकी CLI कुछ तरह से एरर दे रही थी, अजीब अजीब से एरर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम फिर किसी वीडियो में मिलते हैं।